चलदी ट्रेन दे विच धमाका होया है। इस वक्त दी वड्डी खबर ये सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि चलदी ट्रेन दे विच धमाका होया है। चलदी ट्रेन दे विच धमाका होया। इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है। रोहतक तो चली ट्रेन विच सांपला विच धमाका होया है। हादसे दौरान 4 सवारियां झुलसियां ने। चलदी ट्रेन दे विच धमाका होया ते इस दौरान भगदड़ मच गई ते ट्रेन चों छालां मारियां गईयां ने ते रोहतक तो सवेरे 4:20 ते ट्रेन चली सी तां चलदी ट्रेन दे विच ये धमाका होया है। तां चलदी ट्रेन दे विच धमाका होया है। तां दस दईए रोहतक तो ट्रेन चली सी ते सांपला विच धमाका होया है, जिस तो बाद भगदड़ मच गई। धमाके तो बाद हादसे दौरान 4 सवारियां भी झुलसियां ने। उत्थे ही कई जो सवारियां ने जख्मी होईयां ने, छालां मारियां गईयां। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल शाम को जो है 4:30 बजे करीब रोहतक से दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना हुई थी, पैसेंजर गाड़ी थी, और जैसे ही वो सांपला स्टेशन से बहादुरगढ़ की तरफ चली थी, उसी दौरान जो है पोटाश का एक थैला पड़ा हुआ था, जिसके अंदर ब्लास्ट होने की वजह से धमाका हो गया और काफी जो है इसमें 4 जो सवारियां थी वो बुरी तरीके से झुलस गई। लेकिन कुछ लोग जो है आनंद फानंद में गाड़ी से जब नीचे उतर भागने की कोशिश करने लगे तो घायल भी हुए 4 लोग, जिन्हें उपचार के लिए सांपला के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर एडमिट भी कराया गया था। लेकिन देर शाम को उनको भी छुट्टी दे दी गई। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये पोटाश लेकर के कौन इसके अंदर चढ़ा और कैसे चढ़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये ज्यादा नुकसान हो जाता तो कहीं ना कहीं जो है सवारियों के साथ और भी घटना घट सकती थी। जी ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ भी ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? देखो, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो सवारियां आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस तरीके से उतर करके लोग हैं स्टेशन के ऊपर लाइनों के ऊपर खड़े हैं और अपने गंतव्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बोगी जो है आग के धमाके में पूरी तरीके से जलकर राख हो गई थी और उस बोगी के अंदर लगभग जो है 35-36 के करीब जो सवारियां थी वो बैठी हुई थी। अचानक ब्लास्ट होने की वजह से एकदम दहशत का माहौल बना और उसमें 4 सवारियां झुलसी। लेकिन जैसे ही लोग आनंद फानंद के अंदर खिड़की से बाहर कूदे और कुछ दरवाजे से कूदे, तो ऐसे में 4 सवारियां जो है वो घायल भी हुई थी। फिलहाल जो है देर शाम को जो है पुलिस अधीक्षक भी वहां पहुंचे थे और आरएस के जो आरपीएफ है उसके डीएसपी वहां पहुंचे थे और इस मामले की जो है जांच बिठा दी गई है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे अंजाम दी गई, क्योंकि पोटाश जो है वो ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसको ट्रेन में चढ़ने क्यों दिया गया। रोहतक से ही जो है पोटाश की जो थैलियां हैं वो रोहतक स्टेशन से ही ले जाई गई थी। तो ऐसे में अब सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है कि आखिर रेलवे प्रशासन किस तरीके से जो है वहां पर सुरक्षा का इंतजाम करता है। तो कहीं ना कहीं सवारियों की सुरक्षा को लेकर भी एक ये विषय जो है चिंता का बन गया है। जी ਹਰਸ਼, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ट्रेनों की कदर नहीं की जा रही। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालांकि चाहे रेलवे मंत्रालय जो है बार बार कभी वंदे भारत की बात करता है, कभी सुपरफास्ट ट्रेनों की बात करता है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब तक गाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा उनकी वो सुविधा उन पर नहीं दी जाएगी सवारियों को। क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है तो इमरजेंसी गेट तक भी नहीं था उस डब्बे में, तो ऐसे में जो है सवारियां भी झुलसी। लेकिन जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि रेलवे पुलिस और जीआरपीएफ पुलिस दोनों की दोनों वहां स्टेशन पर तैनात होती है, फिर इतनी भारी मात्रा में पोटाश आखिर डब्बे में कैसे गया, ये भी एक कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारी देने के लिए। रोहतक तो सवेरे 4:20 ते तुरी सी ये ट्रेन ते चलदी ट्रेन दे विच धमाका। हुण इस मामले की जांच चल रही है। कैसे क्या हुआ ये हादसा? हम जैसे वहाँ पे गाड़ी एक ब्रेक से रुकी तो हमने देखा कि धुआं हो गया। हम लोग पटाखे की आवाज आई पहले। अभी इन्होंने लोग आए, अपना देखा कि धुआं उठ रहा है तो उन्होंने बुझाने की कोशिश करी। मार दिया करने के बाद बुझा कंट्रोल पाया गया इसके ऊपर। ये पटाखे लेकर जा रहे थे इसमें रेल में, वो जी ले रखे हैं। बेटी जो